हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइक डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 21st प्रॉब्लम मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है और माइक्रोसॉफ्ट का फेवरेट भी। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसका लॉजिक देख के हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में चल जाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग को टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट दिया हुआ रहेगा, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। उस लोग का हेड्स दिया हुआ रहेगा यानी कि स्टार्टिंग। हम लोग को उसको इस हिसाब से मर्ज करना है एक लिंक लिस्ट में ताकि वो सॉर्टेड रहे। फिर हम लोग को वो हेड जो बनेगा वो रिटर्न कर देना है। जैसे कि देखिए पहले है 1 to 4, फिर है 1 3। तो उसमें देखिए पहले ये वायलेट का 1 आया, यानी कि यहाँ पर हम लोग को बताना चाहता है कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना, जो है उसमें ही करना है। सो ये हेड रहेगा 1, यहाँ पर कोई सा भी 1 चूज कर सकता है। ये लोग पहले वायलेट चूज किया सो चलेगा। तो ये 1, फिर रेड का 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर कोई सा भी एक 4। तो पहले ये लोग ये लेके ये रेस्पेक्टिव 4 4 लिया। सो ये हम लोग को आंसर रिटर्न करना पड़ेगा। लेट्स से ये वाला एग्जांपल है जहाँ पर लिस्ट 1 इसको पॉइंट कर रहा है और लिस्ट 2 ये 2 को पॉइंट कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डमी पॉइंटर ले लेंगे डी, जिसको हम लोग का करंट पोजीशन रहेगा सी यानी कि करंट। फिर हम लोग देखेंगे लिस्ट 1 का वैल्यू और लिस्ट 2 का वैल्यू में कौन सा छोटा है। जो छोटा है करंट उसको पॉइंट करेगा, यानी कि डमी का इसमें पॉइंट करेगा क्योंकि 1 और 2 में 1 छोटा है, और करंट अब हट के आ जाएगा इधर। और जो अपना लिस्ट 1 है उसको हम लोग आगे बढ़ा के इधर लेके आ जाएंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कौन सा छोटा है। 2 छोटा, सो करंट इधर से हट के इधर आ जाएगा और ये इसको ऐसे पॉइंट कर देंगे। एंड फिर अगेन लिस्ट 2 को हम लोग इधर आगे बढ़ा देंगे। फिर 3 और 3 में हम लोग देखेंगे एनीहाउ हम लोग यहाँ पर सेकंड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, सो ये इधर आ जाएगा पॉइंट करके और ये सी आ जाएगा इधर, और फिर अपना लिस्ट 2 आ जाएगा अगेन इधर। फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में 3 को हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे, तो ये इधर आ जाएगा और इसको हम लोग ये पॉइंट करके सी को कर देंगे इधर। फिर हम लोग देखेंगे ये 3 और 4 में कौन सा छोटा है। 3 छोटा है, सो ये अब पॉइंट करके आ जाएगा इधर, और जो लिस्ट 1 है वो इधर आ जाएगा। यहाँ पर अब आ जाएगा करंट सी जो कि है इधर। फिर 5 और 4 में देखेंगे 4 छोटा है तो ये आ जाएगा इधर और करंट आ जाएगा इधर, और जो अपना लिस्ट 2 है वो इधर आ जाएगा। अब इधर कुछ है नहीं, मतलब इधर नल हो गया। सो यहाँ पर अब ये हो रहा है कि लिस्ट 2 खत्म हो गया बट लिस्ट 1 अवेलेबल अभी भी मतलब चल रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, नल जब आ गया सो सिंपली हम लोग इसका रिमेनिंग एलिमेंट्स को पॉइंट कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड था। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स को पॉइंट करने से इधर आ जाएगा सी, फिर ऐसे जाके इधर सी हो जाएगा, एक बार ऑटोमेटिक चलता जाएगा वो, और फिर ये ऑटोमेटिक होगा। मतलब आइडियली हम लोग करेंगे इधर से, बट ये सब ऑटोमेटिकली पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंटेड था। सो अगर हम लोग फाइनल पॉइंटिंग में आए तो वो कुछ इस तरह जाएगा। ये है, ये ऐसे जाके ऐसे, फिर ऐसे करके एंड हो जाएगा। बस इतना से ये सिंपल लॉजिक है। और जब रिटर्न करेंगे हम लोग डी ऑफ नेक्स्ट से रिटर्न करेंगे ताकि वो 1 में प्रिंट हो, डमी में प्रिंट ना हो। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि लेट से अगर ये वाला है अपना 5 लेंथ का, ये है अपना 4 का, सो एनी हाउ सबसे बड़ा जो है उसमें ही चलेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे। तो ये अपना पाइथन कोड जहाँ पर हम लोग एक डमी नोड ले रहे हैं और सी को वो डमी में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने यूनिट में बताया था। फिर हम लोग देख रहे हैं जब तक लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों अवेलेबल है। अगर एलिमेंट नहीं रहा तो फिर हम लोग को वो लास्ट केस आ जाएगा, जो भी है उसमें हम लोग बाद में आ रहे हैं। सो अभी हम लोग चलेगा जब तक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों अवेलेबल है। फिर हम लोग देखेंगे क्या लिस्ट 1 का वैल्यू लिस्ट 2 से बड़ा है। अगर 1 बड़ा है तो हम लोग 2 को पॉइंट कर देंगे और वो सी इक्वल टू लिस्ट 2 कर देंगे। फिर हम लोग लिस्ट 2 को आगे बढ़ा देंगे जैसे कि हम लोग ने किया था। एल्स यानी लिस्ट 1 छोटा है, सो हम लोग लिस्ट 1 को पॉइंट करके लिस्ट 1 को आगे बढ़ा देंगे। फिर वाइल लूप खत्म करके देखेंगे वाइल लूप खत्म कब होगा, जब लिस्ट 1 या लिस्ट 2 कोई सा भी एक खत्म हो जाए। दोनों भी हो सकते हैं बट
एक खत्म होने से भी हम लोग व्हाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। सो उसमें देखेंगे इफ लिस्ट वन, यानी कि अगर लिस्ट वन नल नहीं हुआ है सो सी डॉट नेक्स्ट को हम लोग लिस्ट वन में कर देंगे, जो हम लोग का टू खत्म होकर हम लोग कॉर्नर पॉइंट कर दिए थे। एल्स अगर लिस्ट टू खत्म हो गया होगा तो सी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट टू। फिर एट द एंड हम लोग डी डॉट नेक्स्ट कर लेंगे, यानी कि डमी डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग को डमी वैल्यू रिटर्न नहीं करना। बस इतना सा करने से प्रोग्राम, ये है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट का फुल लॉजिक और उसके एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करें आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टाटा।